एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में 6,000 रुपये तथा 7 वर्ष में 6,750 रुपये हो जाती है। यह धनराशि क्या है, ये आपको ज्ञात करने का है। ठीक है, तो देखिए कोई राशि है वो 4 वर्षों में 6,000 रुपये हो जाती है। ठीक है, और 7 वर्षों में कितनी हो जाती है, 6,750 रुपये। तो आपको राशि ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब आप देखें, तो अगर हमारा 7 वर्ष में कोई राशि है वो कितनी हो जा रही है, हमारी 6,750 रुपये हो जाती है। कितनी हो जाती है, हमारा 6,750 रुपये हो जाती है। ठीक है, और 4 वर्षों में कितनी हो जाती है, 6,000 रुपये। कितना, 4 वर्षों में हमारा 6,000 रुपये हो जाती है। ठीक है, तो देखिए अब 7 वर्षों में तो 6,750 और 4 वर्षों में आप बस 6,000, तो आपका जो 3 वर्ष का डिफरेंट है, 3 वर्ष का क्या है, ब्याज। ओके, तो 3 वर्ष का ब्याज हमारा कितना है, इसमें से ये घटा देंगे, मतलब 750 रुपये ब्याज। ओके, अगर 3 वर्ष का ब्याज हमारा 750 रुपये है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा हमारा, 250 रुपये। ओके, कितना ब्याज होगा हमारा, 250 रुपये ब्याज। ओके, ठीक है, तो देखिए अगर आपको अगर 1 वर्ष का 250 रुपये ब्याज मिल रहा है तो कोई धनराशि 4 वर्षों में 6 गुनी हो जा 4 वर्षों में 6,000 रुपये हो जाती है। ठीक है, जब 1 वर्ष का ब्याज हमारा 250 रुपये मिल रहा है तो 4 वर्ष का ब्याज कितना मिला होगा, 1,000 रुपये ब्याज मिला होगा। कितना ब्याज मिला होगा हमारा, 1,000 रुपये ब्याज मिला होगा। ठीक है, तो देखिए अगर हमारा P प्लस का ऐसा ही होता है। ठीक है, ओके, ठीक है, तो देखिए अगर हमें 4 वर्षों में कितनी हो जाती है, 6,000 रुपये, ये क्या आपका हो जाती है, मतलब मिश्रधन। ओके, 6,000 रुपये का मिश्रधन है, तो आपको ब्याज अगर हमारा 1,000 रुपये का मिला है 4 वर्षों में, और पी तो आपको छेड़ना नहीं है, तो आपका देखिए पी बराबर कितना हो जाएगा, पर 6,000 में से 1,000 घट जाएगा, मतलब मूलधन आपका 5,000 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा मूलधन हमारा, 5,000 रुपये। ओके, अब वही देखिए अगर एक वर्ष में 250 रुपये मिल रहा है तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 7 वर्ष का ब्याज निकाल लें, जब 1 वर्ष का ब्याज हमारा 250 है तो 7 वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा, 7 से कर दें मल्टीप्लाई, तो 0 और 1,750, यह क्या होगा आपका 7 वर्ष का ब्याज हो गया। ठीक है, अब 6,750 में से आप 1,750 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका ब्याज वो निकलेगा मूलधन, कितना निकलेगा, 5,000 रुपये मूलधन। देखिए 5,000 ये भी निकल रहा है, 5,000 ये निकल रहा है, मतलब आपको मूलधन कितना आ गया, आपका ऑप्शन सी 5,000 राइट आंसर। ठीक है, ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर पर 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तथा अन्य किसी दर पर 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। कम ब्याज की वार्षिक दर क्या है। अब इसमें क्या पूछ रहा है, आपको दर पूछ रहा है। ठीक है, जो 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है इस, और जो 12 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो कम जो ब्याज आएगा उसकी दर ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों की दर ज्ञात करनी पड़ेगी, जो कम आएगी वही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ओके, तो कोई धनराशि अगर हम 100 रुपये की धनराशि मान लेंगे तो 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। अगर 100 रुपये की राशि 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, मतलब 100 का 2 गुना मतलब 200। अगर 100 से 200 हुआ तो ब्याज कितना मिला आपका, 100 रुपये का ब्याज मिला। कितना ब्याज मिला हमें, 100 रुपये का ब्याज मिला। ओके, अब आपको दर भी ज्ञात करनी है, तो ऐसे ही बराबर P मतलब 100 रुपये, R ज्ञात करना है, T 5 वर्ष का है, भट्टी का 100। ओके, तो आपका जब ब्याज हमें 100 रुपये का मिला है, 100 से 100 गया काम से, तो 100 बराबर 5R, अगर R बराबर निकालेंगे तो ये आपका आ गया 20%। ओके, अब क्या आ गया, आपको पहला कंडीशन आ गया 20%। अब आप देखें नेक्स्ट, तथा अन्य किसी दर पर, मतलब दूसरी और किसी दर पर। ठीक है, 12 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। अगर देखिए 100 रुपये की राशि है वो 12 वर्षों में क्या हो रही है, 3 गुनी हो जाती है, मतलब 300 हो जाती है। अगर 100 से 300 हुआ तो ब्याज कितना मिलेगा हमारा, 200 मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा हमें, 200 रुपये का ब्याज मिलेगा। इस पर भी आपको दर ज्ञात करनी है। ठीक है, ओके, क्योंकि कम ब्याज दर पूछ रहा है तो आपको दर को निकालना पड़ेगा जो कौन सी ब्याज दर कम है। ठीक है,
तो इसमें भी आपको लगाएंगे एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी। अगर एस आई हमें दिया गया है पहले से ही ब्याज 200 रुपये का ब्याज है और पी आपका 100 रुपये है इंटू आर इंटू टी 12 वर्ष का टाइम है, बट्टे हो गया आपको 100। ओके, 100 से 100 गया। अब 200 बराबर कितना 12 आर। ओके, अगर हम 4 से काटेंगे तो 50 बट्टे का 3 आर। अगर आर बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, 3 लग जाएगा भाग, मतलब 16 सही 2/3%। कितना आएगा हमारा 16 सही 2/3%। ओके, अब किसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 42 रुपये है, वह धनराशि क्या होगी, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, अगर हमारा 5% की दर है और 3 वर्ष और 4 वर्ष में जो प्राप्त साधारण ब्याज है उनका अंतर कितना है 42 रुपये है, तो राशि ज्ञात करनी है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो देखें, अगर हम ऐसा ही 1 मान लेंगे तो क्या होगा हमारा, ओके, ऐसा ही 1 अगर हम 100 रुपये मान लेंगे, 4 वर्ष का 100 इंटू 5% की दर है इंटू 4 वर्ष का टाइम है, ठीक है। एक्स पी आर टी बट्टे का 100। अब ऐसा ही 2 निकालेंगे तो 100 रुपये तो मूलधन माना है, 5% की दर है और 3 वर्ष का टाइम है, बट्टे हो गया आपका 100। अब देखें, किसी राशि पर 5% की वार्षिक दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर, ठीक है। साधारण SI1 और SI2 इसका अंतर कितना है हमारा 42 रुपये है। राशि ज्ञात करनी है, मतलब मूलधन आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, आपको अंतर, ठीक है, अंतर कितना है हमारा 42 रुपये, मतलब SI1 माइनस का SI2 बराबर 42 रुपये, यही है ना आपका। ओके, तो अब आप देखें, तो x इंटू 5 इंटू 4 मतलब 20x बट्टे का आपका 100 माइनस, देखिए अब क्या आएगा आपका, और 5×3 = 15 और x मतलब 15x बट्टे का आपका 100 बराबर में क्या आएगा वो 42। ओके, ठीक है। तो अब आप देखें, 100 से 100 गया, ठीक है। 5x बराबर कितना आ गया आपका, सॉरी गलत कर दिया, आपका सीधा सीधा हो जाएगा, अब 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, कटेगा नहीं, ये क्या होगा, कटेगा नहीं, ठीक है। तो 5x बट्टे का 100 बराबर का 42, अगर 5 से इसे काटें तो 20। अब x बट्टे का 20 बराबर का आपका 42, कुछ नहीं तो बट्टे में 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x 42 इंटू 20 मतलब 840 रुपये। कितना आएगा हमारा 840 रुपये। ओके, 840 रुपये हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, ठीक है। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 550 रुपये तथा 3 वर्ष में 575 रुपये हो जाता है, ठीक हो, तो 4 वर्ष में वह धन कितना हो जाएगा, ठीक है। ओके, 4 वर्ष में वह धन कितना हो जाएगा। तो देखिए, अगर 2 वर्ष में तुम्हारा 550 रुपये हो रहा है और 3 वर्ष में हो रहा है 525 रुपये 75 रुपये, तो 4 वर्ष में वेतन कितना हो जाएगा। तो देखें, अगर हमारा तो 3 वर्ष में जो मूलधन है 3 वर्ष में, ओके, 3 वर्ष में कितना हो रहा है हमारा 575 रुपये हो रहा है और 2 वर्षों में कितना हो रहा है 550 रुपये, ठीक है। तो जो 1 वर्ष का डिफरेंट कितना आया हमारा 25 रुपये आया, कितना आया हमारा 25 रुपये आया। अगर 1 वर्ष पे हमें 25 रुपये ब्याज मिल रहा है तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा हमारा 25 या 75, मतलब 3 वर्ष का ब्याज आपको 75 रुपये। आपका 525 में से 75 में से 75 घटा देंगे तो क्या आएगा हमारा 500 रुपया मूलधन आएगा। ये क्या आएगा हमारा 500 रुपया का मूलधन आएगा। 4 वर्ष में वह धन कितना हो जाएगा। अब देखिए, अगर 1 वर्ष में हमें 25 रुपये का ब्याज मिल रहा है, ओके, तो 4 वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा हमें, जब 1 वर्ष में 25 तो 4 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा हमें 100 रुपये का मिलेगा ब्याज। कितना मिलेगा 100 रुपये का, जब आपका मूलधन ही आपका 500 रुपये है और 100 रुपये का ब्याज मिलेगा, ठीक है। मतलब
पी मतलब ये क्या आपका मूलधन मतलब पी और 100 रुपये का ब्याज मतलब एस आई पी और पी प्लस एस आई बराबर क्या होता है आपका अमाउंट, क्या होता है हमारा अमाउंट। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा 600 रुपये, ये क्या हो जाएगा हमारा अमाउंट हो जाएगा और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। किसी धनराशि पर पहले 2 वर्षों के लिए 4% दर, अगले 2 वर्षों के लिए, ठीक है अगले देखिए, अब हमने आपको ऐसा एक ट्रिक नहीं बताई, ठीक है सॉरी माय मिस्टेक। जो होता है आपका ऐसे बराबर होता है वो क्या होता है हमारा आर इंटू का टी बी होता है, क्या होता है ऐसे बराबर हमारा आर इंटू टी बी होता है। आर मतलब दर इंटू टी मतलब समय। तो आपको पता होगा जो ब्याज की दर होती है, ठीक है, वो हर एक साल समान रहती है, क्या रहे प्रत्येक वर्ष समान रहती है, एक ही दर रहेगी। ठीक है ओके। तो अगर हमारा देखें जब 2 वर्षों में 4% की दर, 2 वर्षों में 4% की दर मतलब कितना हो जाएगा आपका 8% हो जाएगा। ठीक है, अगर 4 वर्षों के लिए 6% की दर, तो 4 × 6 मतलब दर ब्याज दर कितनी हो जाएगी आपकी 24% ब्याज दर हो जाएगी। ठीक है, अगर 8% वार्षिक ब्याज जोड़ा गया हो, ठीक है, इससे अधिक समय 8% सॉरी और इससे अधिक समय के लिए 8% अधिक ब्याज जोड़ा गया। ठीक है, 8% देखिए तो नो 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 नो, ठीक 2 वर्ष है, 9 वर्षों का कुल जो साल ब्याज है वो कितना है आपका 1120 रुपये है। कितना है 1120 रुपये, ये कितना है 9 वर्षों का कुल साल ब्याज। तो देखिए अगर हमारा 2% का है 2 वर्ष का है 4% की दर पर, और 4 वर्ष का है 6% की दर पर, और इससे अधिक अब बचा कितना रह गया आपका 2 और 4 मतलब 6, और चाहिए कितना 9 वर्ष का दिया गया मतलब 3 आपका रह गया। तो उससे अधिक लिया गया आपका 8% की दर मतलब 3 × 8 मतलब 24% का दर हो गया, ये क्या हो गया। ठीक है, अब इन सबको आपको देखिए ब्याज की दर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको 56% हो जाएगी ब्याज दर। उससे रुपये कितने मिल रहे हैं आपको 1120 रुपये ब्याज मिल रहा है। कितना मिल रहा है 1120 रुपये। अगर 56% पे 1120 रुपये मिल रहा है तो 1% पे भी रुपये ब्याज कितना मिलेगा आपका 20 रुपये मिलेगा ब्याज। कितना ब्याज मिलेगा 20 रुपये मिलेगा। राशि मतलब मूलधन मतलब 100%, जब 1% की वैल्यू 20 है तो 100 ज्ञात करना है, तो 20 इंटू का 100 मतलब का आपका 2000 रुपये। कितना 2000 रुपये। ओके, आप देखिए आप इस टाइप से अगर सॉल्व करना नहीं आता तो इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आपका राशि ज्ञात करनी तो अगर हम 100 रुपये मान लेंगे, 2 वर्षों के लिए 4% की दर मतलब आर आपका 4% है, 2 वर्ष का टाइम है, बट्टे हो जाएगा 500। ओके, अब ऐसे ही टू भी लिख सकते हैं आप। तो आपका मूलधन तो आपका 100 रुपये है ही, अगले 4 वर्षों के लिए 6% की दर, अगर 6% दर है और 4 वर्ष का टाइम है, बट्टे हो जाएगा 500। ठीक है, अब ऐसे ही आप 3 भी निकाल सकते हैं। ओके ठीक है, तो अगर ऐसा ही हम 3 निकालेंगे तो क्या होगा हमारा 100 रुपये तुम्हारा मूलधन है और इससे अधिक। ठीक है, 9 वर्षों के लिए जो कुल साल ब्याज वो कितना 1120 रुपये। तो 2 वर्ष ये हो गए, 4 वर्ष ये हो गए, बच्चे कितने आपके 6, 6 में 9 थे, 9 में से 6 हो गए तो बच्चे कितना 3, और इसके लिए क्या आपका 8% की दर मतलब 8% दर इंटू 3 वर्ष का टाइम बट्टे आपका 100, और कुल जो 9 वर्ष का ब्याज है वो कितना है आपका 1120 रुपये है। ये आपका 2 वर्ष का है, ये 4 वर्ष का है, ये 3 वर्ष का, और इन सबको जोड़ के ब्याज कितना मिल रहा है आपका 1120 रुपये। मतलब ऐसा ही अगर हम ऐसा ही जोड़े निकालेंगे तो क्या होगा हमारा SI1 प्लस का SI2 प्लस का SI3 इजिकल टू 1120 रुपये। अब इससे आगे आप हल कर सकते हैं। ठीक है, या इस टाइप से कीजिए क्वेश्चन को या इस टाइप से किए, आपका राइट आंसर एकदम सेम आएगा। ठीक है, सॉरी 2000 होगा। ठीक है, 2000 किस ऑप्शन में है हमारा, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में उसी साधारण ब्याज दर से स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो देखिए अगर कोई धनराशि 20 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, अगर 100 रुपये की राशि मान लेंगे, ठीक है, तो 20 वर्ष में क्या हो जाती है 3 गुनी, मतलब 100 का 3 गुना 300,
अगर 100 से 300 होगा तो ब्याज कितने मिलेगा हमें? 200 रुपये। ओके, मतलब 20 वर्ष में आपको 200 रुपये का ब्याज मिलेगा। ठीक है, कितने वर्षों में उसी साधारण ब्याज दर से स्वयं की दोगुनी हो जाएगी, मतलब 100 का दोगुना मतलब 200। ओके, कितने वर्षों में? जब 100 से 200 हो रहा तो ब्याज कितने मिलेगा हमें? 100 रुपये का। ओके, देखिए जब आपको 20 वर्ष में 200 रुपये ब्याज मिल रहा है, क्या मिल रहा है आपका? ओके, जब 20 वर्ष में आपको 200 रुपये ब्याज मिल रहा है तो एक वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा हमको? 20 से लगा रहे हैं भाग, मतलब 10 रुपये। कितना मिलेगा एक वर्ष का ब्याज? 10 रुपये। ओके, तो जब एक वर्ष में आपको 10 रुपये ब्याज मिलेगा तो देखिए आपका जब एक वर्ष में 10 रुपये ब्याज मिल रहा है, दूसरी कंडीशन ब्याज कितना मिल रहा है हमें? 100 रुपये। ठीक है, इसका कितना गुना है? 10 का, क्योंकि अब इसका क्या करेंगे हम? इस साइड में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 10 वर्ष में हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपके? 10 वर्ष में 100 रुपये ब्याज मिलेगा। ठीक है, ओके, तो आपको क्या आएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, 10 वर्ष, राइट आंसर।